नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। दोस्तों, पिछले 20-25 दिनों से मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, वो योग हैं इन अ हॉरोस्कोप, जिनसे ऐसा हो जाए कि एक माँ बाप अपने बच्चों से परेशान होकर आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें। सुनकर आपको भी चिंता हो रही होगी कि आज मैं क्या बातें कर रहा हूं। दोस्तों, 30 मार्च से लेके और 3-4 अप्रैल तक, अभी पिछले महीने के, हम सब ने टीवी के अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर लगातार एक न्यूज़ देखी, और वो न्यूज़ थी हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले बारडा क्षेत्र के गोपी विलेज की। वहाँ पर एक वृद्ध कपल ने सुसाइड कर लिया। श्री जगदीश चंद्र आर्या 78 ईयर्स ओल्ड और उनकी धर्मपत्नी भागली देवी 77 ईयर्स ओल्ड, उन दोनों ने सुसाइड कर लिया। उनके पोते ग्रैंडसन की अभी रिसेंटली आईएएस में सिलेक्शन हुई है और हरियाणा कैडर में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। दोस्तों, हमने न्यूज़ में ये भी देखा कि इस कपल ने सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट तक लिखा है, और जैसा कि न्यूज़ चैनल्स में बताया गया, उस सुसाइड नोट के द्वारा उन दोनों वृद्ध लोगों ने अपने ही बच्चों और उनकी वाइफ को, उनके स्पाउस को जिम्मेदार ठहराया है अपनी इस एक्शन के लिए, अपने स्टेप के लिए, जिसके द्वारा उन्होंने ये सुसाइड किया, जहर कंज्यूम करके सुसाइड किया। दोस्तों, बड़ा परेशान करा इस न्यूज़ ने मुझे, बहुत एक अंदर तक झकझोर के रख दिया, रोंगटे खड़े हो गए, सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा क्या रहा। क्योंकि झगड़े तो हर जगह होते हैं, हर घर में होते हैं, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि उन माता पिता ने अपने बच्चों से परेशान होकर सुसाइड करने की सोच ली। कभी देखने को नहीं मिला, कभी सुनने को नहीं मिला। और रीजन क्या लिखते हैं उस सुसाइड नोट में, जैसा कि न्यूज़ चैनल में बताया गया है कि बच्चों के पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, यहां तक कि उन माँ बाप की अपनी प्रॉपर्टीज थी जो बच्चों ने हथिया ली, और उन माँ बाप को 2 वक्त की रोटी तक नहीं देते थे। उन माँ बाप को यानी कि बीच के कुछ समय वृद्धाश्रम तक में रहना पड़ा। दोस्तों, मैं इतने दिनों से मल्टीपल हॉरोस्कोप्स बना रहा था, कम से कम 50-60 हॉरोस्कोप्स जरूर बनाई होंगी, और उनके एनालिसिस करता रहा। बहुत से ऐसी हॉरोस्कोप्स कॉम्बिनेशंस, बहुत से ऐसे योग बने जिसमें ऐसा एनालिसिस बार बार बनता रहा कि बच्चे बहुत क्रूर नेचर के हैं और माँ बाप परेशान हो जाते हैं उनसे। लेकिन आज मैं ऐसे 2-3 या 4-5 ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपसे शेयर करूंगा, जिस पे आके बार बार आंखें रुक जाती थी कि ये वो कॉम्बिनेशन बन रहा है जहां पे कि बच्चे अपने माँ बाप के लिए सुसाइड का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, उनमें से एक कॉम्बिनेशन ये है कि अगर माता या पिता की हॉरोस्कोप में कुंभ राशि का लग्न हो, यानी एक्वेरियस असेंडेंट हो, और ऐसे में बुध यानी मर्क्यूरी एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट वो 2nd हाउस में आके बैठ जाए, और मंगल की 7वें घर से दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे में बुध जो कि संतान के भाव का स्वामी है, वह नीच का होकर अपने पिता की संपत्ति के ऊपर बैठा हुआ है। साथ में पिता का जो ग्रह उनको खाना देता है उसके ऊपर बैठा हुआ है, नीच का होकर, यानी पिता की संपत्ति और उनके फूड इनटेक के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। साथ में एक मंगल की दृष्टि आ रही है जो उसको क्रूर बना रही है। ऐसे में बच्चे यही काम करते हैं। इसी कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया जाए और बुध को 2nd हाउस की जगह अगर असेंडेंट में इटसेल्फ बैठा दिया जाए,
और मंगल को 7th हाउस की जगह 6th हाउस में बैठा दिया जाए तो भी यही कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसे में बुध जो कि बच्चों के घर का स्वामी है, वो आके अपने माता को या पिता को, जिनकी यह कुंडली है, उनको कंट्रोल कर रहा है। नीचाभिलाषी होकर कंट्रोल कर रहा है, यानी कि उसकी इच्छा है नीचता के काम करने की, और उसको छठे घर से, शत्रु के भाव से एक नीच का मंगल दृष्टि डाल रहा है उस बुध को। जब नीच का मंगल दृष्टि डालता है तो वो बुध को और परेशान करता है कि वो और बुरे से बुरा कर्म करे और एग्रेशन के साथ करे। दोस्तों, ऐसे में अगर कुछ कॉम्बिनेशन हम और ऐड कर देते हैं, जैसे शनि 12वें घर में बैठ जाए इन कॉम्बिनेशंस के साथ, तो जो इन माँ बाप ने किया, अपनी काफ़ी प्रॉपर्टी एनजीओस के नाम कर दी थी, शनि वो भी इसमें करवा सकता है 12वें घर में बैठकर। शनि 12वें घर में बैठकर या दूसरे घर में बैठ जाए और साथ में कहीं राहु का भी इफेक्ट आ जाए 8वें घर से या दूसरे घर में साथ में बैठकर, तो जो कंप्लीट इंसिडेंट हुआ है कि संतान की वजह से माँ बाप परेशान हो गए, उनको गुस्सा आया, उन्होंने गुस्से में आकर अपनी प्रॉपर्टी एनजीओस को भी दे दी, बच्चों ने प्रॉपर्टी हड़प कर ली, बच्चों ने खाने तक को रोटी नहीं दी और माँ बाप ने जहर खा के आत्महत्या कर ली, वो पूरा कंप्लीट योग बन जाता है जब एक्वेरियस असेंडेंट हो, यानी कुंभ का लग्न हो, बुध यानी मर्क्यूरी एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट दूसरे भाव में आके बैठ जाए और उस पर मंगल की और शनि की दृष्टि पड़ती हो, या शनि भी दूसरे भाव में आके बैठ जाए और राहु के साथ बैठ जाए, तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है जिसमें ये कंप्लीट सिनेरियो हमको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर यही कॉम्बिनेशन दोनों माता और पिता के हॉरोस्कोप में बन जाए तो ये तो ऑलमोस्ट सर्टन हो गया कि ऐसा होना ही है। एस्ट्रोलॉजी में हमको बहुत से ऐसे टेक्निक्स अवेलेबल हैं, कैलकुलेशंस अवेलेबल हैं, ऐसे डिविजनल चार्ट्स अवेलेबल हैं जिसके द्वारा हम अलग अलग तरीके से ये जान सकते हैं कि कौन से प्लैनेट्स की कितनी स्ट्रेंथ है और वो किस तरीके का प्रभाव देंगे। जैसे अगर स्पाउस के बारे में जानना हो या बच्चों के बारे में जानना हो, अपनी इनकम के बारे में जानना हो, पढ़ाई के बारे में जानना हो, तो बहुत से वर्ग बन सकते हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए सप्तांशा चार्ट बनाया जाता है जिसको हम डिविजनल चार्ट नंबर 7 कहते हैं। अगर माता पिता के हॉरोस्कोप का, जो उनकी नेटल बर्थ हॉरोस्कोप है, उसके 5th हाउस का लॉर्ड उनके सप्तांशा चार्ट में, डिविजनल चार्ट नंबर 7 में, वो 8वें घर में आके बैठ जाए या अति शत्रु के भाव में बैठ जाए या अति शत्रु की उस पर दृष्टि आ जाए, अलॉन्ग विद द कॉम्बिनेशंस जो हमने डिस्कस करे हैं, तो भी एक सर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है इस टाइप का योग बनने के, ये सब एक्सीडेंट्स होने के। ऐसे में तो यहां तक कहा जाता है कि कंस और दुर्योधन जैसे योग बनते हैं जो अपने माँ बाप को स्वयं एक जेल में डाल दें, यानी काल कोठरी में एक कमरे में बंद करके कैद करके रख दें और 2 वक्त की रोटी तक खाने को ना दें, या दुर्योधन की तरह बिहेव करें कि सारे संसार से माता पिता को एक रिश्ता तोड़ना पड़े या संसार से विदा लेना पड़े, इस प्रकार की कठिनाइयां सामने आ जाए। दोस्तों, ये बहुत ही परेशान करने वाले इंसिडेंट्स हैं, रोंगटे खड़े कर देते हैं। ऐसे में मैं तो खैर भगवान से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ कि हम सबको एक ऐसा घर दे, बच्चे दें और माँ बाप दें जो एक दूसरे के साथ खुशी से रहें, प्रेम से रहें। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ज़रूर जाते हैं, और अगर नहीं भी गए हैं तो जानते हैं या जान सकते हैं। बहुत अच्छा हो कि एक बार पेरेंट्स जाके किसी अपने एस्ट्रोलॉजर से जिन पे वो विश्वास करते हैं उनसे कंसल्ट करें, टाइमली अपनी हॉरोस्कोप दिखाएं और अपने लाइफ पैटर्न के बारे में जनरली जान लें, अपने बच्चों के इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लें, ताकि पता चल सके कि जब वृद्धावस्था आएगी उस वक्त क्या बच्चे उनका साथ देंगे, कहीं इस प्रकार के प्रताड़ित करने वाले एक्सीडेंट्स तो नहीं होंगे।
या इस टाइप की सिचुएशंस तो क्रिएट नहीं होंगी, और अगर हो रही हैं तो उसके लिए क्या एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं, उसकी गाइडेंस एक सही एस्ट्रोलॉजर से आप ले सकते हैं और उसके बाद कोशिश कर सकते हैं कि कोई भी जो नेगेटिविटीज़ हैं उसको दूर किया जा सके। बिफोर क्लोजिंग द वीडियो, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और ये वीडियो भी हम सबके काम का है, इसलिए इस वीडियो को अपने सब दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।